हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय नीरू मैम पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज अपनी इस क्लास में हम कक्षा 10वीं की कविता 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। इस कविता के कवि तुलसीदास जी है। कविता स्टार्ट करने से पहले हम उनके बारे में जानेंगे। तो तुलसीदास जी श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी इस कविता में यह जो उनकी कविता है श्री राम लक्ष्मण से ही संबंधित है। उनका जन्म है, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांधा जिले में, और गांव था उनका राजपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची थी, उनमें से रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका प्रसिद्ध हैं। यह जो काव्य है, इसमें जो कविता है इसमें उन्होंने दोहा छंद और चौपाई छंद का प्रयोग किया है। 1623 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था। और जब ये रामचरितमानस जो एक कविता अभी मैंने बताई है, एक रचना उनकी है प्रसिद्ध, उसमें से बालकांड से ली गई है ये राम परशुराम लक्ष्मण संवाद। जब सीता स्वयंवर था तो उसमें एक शर्त रखी गई थी कि जो भी शिव धनुष को भंग कर देगा उसी के साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। परशुराम जी को क्रोध आया जब श्री राम ने शिव धनुष को खंडित किया, तब परशुराम जी को बहुत क्रोध आया। और उसी से संबंधित ये जो कविता है हमारी, उसी के विषय में कविता है। और इन तीनों में जो है क्या वार्तालाप हुई पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। श्री राम जी परशुराम के क्रोध को देखते हुए कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी शंभु धनु मतलब उन्होंने कहा कि हे नाथ शंभु धनु, शंभु मतलब शिव शंकर जी को कहा है, धनुष जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, भंज निहारा मतलब जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, होई केऊ एक दास तुम्हारा, वह कोई आपका ही एक दास होगा। कि हे नाथ, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई एक दास होगा। आयेसु कहा कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। और आपकी क्या इच्छा है, क्या आज्ञा है, आप वो मुझसे कहिए। आप मुझसे क्यों नहीं कहते, आप की जो भी आज्ञा है वो मुझसे आप कहिए। श्री राम जी ने ऐसा कहा, किसको? परशुराम जी को। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही, और ऐसा सुनकर रिसाई मतलब क्रोधी, परशुराम जी बहुत क्रोधी थे। जो मुनि क्रोधी मुनि बोले गुस्से में भरकर, इतना सुनकर क्रोधी जो मुनि है वो बोले गुस्से में भरकर, सेवकू सो जो करे सेवकाई, के सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। आरी करनी करी करिए लड़ाई, आरी देखिए, आरी मतलब होता है शत्रु, करनी के शत्रु का काम करने वाला, कि शत्रु का काम करने वाला तो के शत्रु का काम करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, और फिर कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु एक राजा थे, और सम मतलब समान, रिपु मतलब शत्रु। उन्होंने कहा है कि हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु परशुराम जी के शत्रु थे। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जहीं सब राजा। और फिर कहते हैं कि जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। और वह इस समाज से समाज मतलब जो राजा लोग वहाँ उपस्थित थे, जो सभा में उपस्थित थे, उन्हें कहा गया है कि वो इस समाज से, इस सभा से अलग हो जाए, वरना तो यहाँ बैठे जो यहाँ उपस्थित सारे राजा लोग हैं जो मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। और यह सुनकर लक्ष्मण जी हैं जो मुस्कुराते हुए बोले और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कभू न आई रीस किन्हीं गोसाई। फिर कहते हैं कि बहु मतलब बहुत सारी, हमने लरिकाई मतलब बचपन के, आपने इतना, हमने बचपन में भी बहुत सी ऐसी धनुइयाँ तोड़ी हैं, आपने कभी भी इतना क्रोध नहीं किया है कि
हे मुनि, आपने पहले इतना क्रोध कभी नहीं किया। हमने बचपन में ऐसी बहुत ही धनु ही तोड़ी हैं। धनुष को, शिव धनुष को उन्होंने धनु ही कहा है। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु सुन ऋषाय कह भृगुकुल केतु। और इसी धनुष पर इतनी ममता, इतना प्यार आपको क्यों आ रहा है? यह सुनकर गुस्से में होकर भृगुकुल मतलब जो परशुराम जी थे वो भृगुकुल के थे। केतु मतलब ध्वजा, कि यह सुनकर भृगुकुल की ध्वजा के रूप में परशुराम जी बोले, रे नृप बालक, के नृप मतलब राजा, के हे राजा के पुत्र, राजा के बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, के काल के वश में, काल मतलब मृत्यु के वश में होकर क्या बोल रहे हो? तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। वो क्या, यह धनुष त्रिपुरारी धनु मतलब शिव शंकर जी का यह धनुष है जो सारे संसार भर में, सकल मतलब सारे विदित जानते, जो सारे संसार इसको जानता है शिव धनुष को, क्या तुम्हें वह धनुई के समान लग रहा है? आगे चलते हैं। लखन कहा हरि हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना। और लक्ष्मण ने फिर कहा कि हमारे लिए तो हे देव, हमारे लिए तो सब सारे धनुष है जो एक ही समान है। उन्होंने हंसकर कहा। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष हैं जो एक समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और इस धनुष के का क्षति मतलब क्या तो क्षति, क्या तो हानि है, क्या लाभ है? ऐसे धनुष को तोड़ने से क्या तो लाभ है और क्या हानि है? श्री राम जी ने तो इसको नया समझकर धोखे से देखा था, नए के धोखे में इसको एक बार देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु। और छूते ही श्री राम जी, रघुपति मतलब श्री राम जी के छूते ही यह टूट गया, तो इसमें श्री राम जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतर रोसु, कि हे मुनि, आप बिना मतलब के ही, बिना कारण ही आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? बोले चितई परशु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। और फिर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख कर कहते हैं, अपने फरसे की ओर उन्होंने देखा और फिर कहा कि हे दुष्ट, सठ मतलब दुष्ट, और फरसा देखिए परशु लिखा है परशुराम जी, और उन्होंने अपने फरसा जो एक वो अपने हाथ में औजार रखते हैं उनको, उसकी ओर देखते हुए कहा कि हे दुष्ट, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? बाल को बोली बधौ न तो ही, और बालक समझ कर अब तक मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। और क्या तुमने मुझे केवल मुनि ही, निरा मुनि ही समझा है? बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही को ही, और मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति मतलब बहुत ही क्रोधित हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और विश्व विदित मतलब संसार में भर में प्रसिद्ध हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही मतलब शत्रु सारे संसार में प्रसिद्ध हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव है दिन ही। और अपने भुजाओं के बल पर, भूप मतलब राजा, मैंने अपने भुजाओं के बल से कई बार इस धरती को राजाओं से रहित किया है, अर्थात सभी राजाओं को मैंने कई बार मारा है अपनी भुजाओं के बल से। विपुल बार और अनेकों बार महिदेव मतलब ब्राह्मणों को, उनकी धरती है जो उनकी भूमि है वो ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस्त्र बाहु छेद निहारा, और सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट देने वाले मेरे इस फरसे को देख। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा मतलब मेरे फरसे ने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट दिया था। परशु बिलोकु महीप कुमार, और अरे राजा के बालक परशु बिलोकु महीप कुमार, के हे राजा के पुत्र, मेरे जो इस फरसे ने हैं जो सहस्त्र बाहु के भुजाओं को
काट दिया था। मातु पिती ही जनी सोच बस करिए महिष किशोर के अपने महिष किशोर, महिष मतलब राजा के, हे राजा के पुत्र अपने माता पिता को क्यों तुम चिंता के वश में कर रहे हो। गभ्रक न अभ्रक दलन परशु मोर अति घोर। गभ्रक मतलब गर्भ में का बालक भी मेरे इस फरसे को देखकर डर जाता है। मेरा फरसा यह बहुत ही डरावना है, भयानक है। यह गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देता है। यह गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं उनको भी मार देता है। अर्थात मेरा जो फरसा है वह छोटे बड़े में है जो भेदभाव नहीं करता। यह बहुत ही भयानक है। तो आज हमारी क्लास यही समाप्त करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।